हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। सभी का फिर से इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स के 7वें दिन में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि समय कैसे तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है, आज हम 7वें दिन पर पहुंच गए हैं। और चलिए रोज की तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं कुछ सुविचारों के साथ। तो पहला सुविचार है हेनरी डेविड थोरो का। वे कहते हैं कि केवल व्यस्त होना ही काफी नहीं है। महत्व की बात यह है कि आप कहाँ पर व्यस्त है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चींटियां भी व्यस्त होती है। तो हमें भी चेक करना है कि कहीं हम रावण के कार्य में तो व्यस्त नहीं रहते हैं, और हमें शिफ्ट करना है राम के कार्य में कैसे व्यस्त रहे। और दूसरा सुविचार है जो एक चाइनीज कहावत से लिया है। वो कहावत कहती है कि तीन चीजें अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। एक है सूरज, दूसरा है चंद्रमा, और तीसरा है सत्य। और हम देख रहे हैं कि कैसे यह एक यूनिवर्सल सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, और हम सभी यहाँ पर इसे समझ भी रहे हैं और अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास भी कर रहे हैं अभ्यास के द्वारा। तो चलिए हम चित्रों के माध्यम से कल जो सत्र हुआ इनर साइको ड्रामा, उसका हम रिवीजन करते हैं। तो अभी हम पावर पॉइंट शेयर करेंगे, और तब तक आप चाहे तो आपका जो अनुभव है होमवर्क के द्वारा वो आप चैट पे जरूर लिखें। तो कल हमने बेसिकली समझा था कि एक तरफ राम और सीता है, उनका अपना घर है, अपनी अपने खजाने हैं इटर्नल। और दूसरी तरफ रावण और माया का खेल है। तो यहाँ पर अगर हम इस चित्र को देखें तो कल हमने समझा था कि एक तरफ ऊपर अगर देखें तो जो सोल वर्ल्ड है, वहाँ पर राम और सीता है। और जब सीता के सामने प्रलोभन दिया जाता है सोनेरी हिरण का, एक एग्जाम्पल सिंबॉलिक रूप से हमने समझा। तो ये जो रेखा है, अज्ञान की रेखा, वो अज्ञान की रेखा सीता, आत्मा सीता क्रॉस कर लेती है। और जैसे ही अज्ञान की रेखा क्रॉस करती है तो पहले वो राम के साथ जैसे कि मालिक थी, और अब सॉरी, और अब रावण के राज्य में वो गुलाम बन जाती है। और हमने देखा कि रावण के जो 10 सिर दिखाते हैं सिंबॉलिक, तो उसमें अलग अलग जो सिर है वो एक कुछ नहीं है पर फॉल्स आइडेंटिटी है। पहले प्रश्न होता था कि क्यों रावण को 10 सिर ही दिखाया है, हाथ पैर क्यों नहीं दिखाए। तो जब ये समझा कि जब हम हमारी सत्य पहचान से अलग अलग झूठी पहचानें बनाने लगते हैं, तो हर पहचान माना एक व्यक्तित्व, तो शायद इसी कारण की वजह से क्योंकि हर फॉल्स आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी शब्द आता है, तो आइडेंटिटी को दिखाने के लिए चेहरा दिखाना पड़ता है। और हमने देखा कि वो जो चेहरा है माना आइडेंटिटी है, उसको हमेशा कुछ चाहिए जीवंत रहने के लिए। तो वो हमेशा जैसे बैगर माइंडसेट में रहता है, मुझे दो मुझे दो। जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल लिया था कि अगर सिगरेट का एक आइडेंटिटी है तो वो जो आइडेंटिटी है वो मांगेगी मुझे ये चाहिए, तो आत्मा सीता को
वो देना पड़ेगा, नहीं तो वो टेबल बैंग करेगा, गुस्सा करेगा रावण। तो हमने अच्छी तरह से कल समझा था कि कैसे वो अलग अलग हेड है, वो अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटी है। और खास करके जो बीच वाला हेड है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो मुख्य देह अभिमान है, पाठ के आधार पर, नाम के आधार पर। तो जब हम 1 मिनट का अभ्यास पारस बुद्धि के द्वारा करते हैं, तो हम पूरा वो देह और देह के साथ का जो फॉल्स आइडेंटिटीज है, उस 1 मिनट में हम संपूर्ण ओरिजिनल, हमारी जो स्थिति है जब हम यहाँ पर पहले आए थे, वो जो स्थिति है उस स्थिति का अनुभव 1 मिनट में करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव जब इकट्ठे होते जाते हैं, तो वापस हम हमारी अ, जो ओरिजिनल स्मृति है सत्य स्वरूप की, उसमें आते हैं। और तब जाके हम ऊपर से नीचे सच में एक ड्रामा प्ले हो रहा है। और पार्ट भी जो चल रहा है वो ड्रामा का पार्ट चल रहा है। हाँ, मेरा पार्ट नहीं चला है, ड्रामा का पार्ट चल रहा है। तो उस मेरेपन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो कल हमने इस तरह से कुछ चर्चा की थी। तो अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसी कहानी को। तो चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं कविता बहन को इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। और सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हो सके, आपके लिए कंफर्टेबल है, तो जरूर कैमरा ऑन कीजिए, ताकि ये जो सत्र है हमें ऑलमोस्ट लाइव और क्लासरूम जैसा लगे। शुक्रिया। ओवर टू कविता बेन। शुक्रिया। शुक्रिया भाई। और सभी का स्वागत है। सभी ने कल जो इनर साइकोड्रामा उसको हमने सार में देखा। तो हम 2 मिनट साइलेंस में आएंगे, जो प्रैक्टिस है। हाँ, क्योंकि हम यही बात समझ रहे हैं कि सुनना एक स्टेप है, समझना दूसरा स्टेप है, लेकिन परिवर्तन जो है वो अभ्यास से होगा। हम्म, तो ये 2-2 मिनट जैसे बूंद बूंद और इससे सागर भरता है। जैसे कोई स्विच ऑन करते हैं ना, ऐसा पारस बुद्धि का स्विच हम सभी के पास है। और जैसे ही हम उसे ऑन करते हैं, तो एक सत्य का प्रकाश तुरंत ही हमारी दृष्टि बदल देता है। तो जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आंखों से जो भी दिख रहा है चारों तरफ, वो सब कुछ नाटक में चल रहा है। इस कैरेक्टर से आप जुड़े हुए हैं। आप माना जो अदृश्य मुसाफिर है, दिख नहीं रहा है मगर वही यात्रा पर है। तो वो जिस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो भी इस नाटक का ही हिस्सा है। इसी पराई दुनिया का ये सब सामान है, ये मास्क, कमरे में रखी चीजें, और जो भी स्क्रिप्ट भी चल रही है, जो डायलॉग्स भी हैं। तो इस नाटक में से ये जो अदृश्य मुसाफिर है, वो कुछ भी मेरा क्लेम नहीं कर सकता। उसको स्पष्ट है, जो आज सुबह से जो भी बातें हुई, जो सीन्स आए, किरदारों ने एक दूसरे के साथ जो डायलॉग्स थे, भावनाएं थी, वो कोई भी भावनाएं, कोई भी बात इस अदृश्य मुसाफिर के नहीं है। वो चमकते सितारे के रूप में स्वयं को देखता है, और वो इस पराई दुनिया का नहीं है। यहाँ यात्रा पर आया है, और यहाँ की हर बात, हर भावना से मुक्त
बिल्कुल सेपरेट, अपनी दुनिया को जानता है, उसका अपना घर है, लाल प्रकाश के रूप में। अविनाशी सितारों का परिवार है ये अविनाशी घर, सदा सुरक्षित ये परिवार। सर्वशक्तिवान पिता। तो यहाँ सभी खुश हैं, हर्षित हैं, निश्चिंत हैं, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अपने घर की सुरक्षितता है। इस अदृश्य मुसाफिर कहें या सीता, ये सीता इस लाल सुनहरे प्रकाश के घर की रानी है। नाटक की दुनिया जैसे सीता के लिए नाटक है, अर्थात जीरो वैल्यू है। शांति। So thank you so much. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्लाइड आपके डिवाइस पर आएगी। तो यहाँ कल हमने यहाँ तक समझा था कि हर मन के अंदर क्या स्थिति है कि सीता को अपनी पहचान पता है, हाँ, राम का साथ पता है, वो किसको बिलोंग करती है वो पता है। लेकिन सदा सुख का माहौल है जब तक ये सत्य को वो जानती है, सत्य के प्रकाश में रहती है। तो राम भी साथी है। लेकिन इस दुनिया का ये नियम है कि यहाँ पर रावण की चीजें हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारे आकर्षण हैं। तो एक विलन जरूर है इस रामायण की कथा में। तो उसका नाम रावण है। और रावण का जो धंधा है वो है ही दुख देना, दुख लेना। तो वो सदा मुस्कुराती सीता को जैसे देख नहीं पाता है, और वो चाहता है कि मेरे राज्य में मुझे ऐसे गुलाम चाहिए। तो उसकी जो है ना, क्या बोलेंगे, हाँ, उसका 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 मास्टरी है। उसके पास आकर्षण के जो है ना बहुत सारे उपाय हैं। अ, तो सीता अगर थोड़ा भी आकर्षित हो तो क्या क्या आकर्षण हो सकते हैं? सुनहरी हिरन के रूप में। हाँ, सीता कभी भी दुखी नहीं हो सकती जब तक वो रेखा के पीछे है। माना इन आकर्षणों के लिए कोई इच्छा नहीं करती है, कुछ मेरा नहीं लगाती है, तो सीता सदा सुखी है। ये मन की स्थिति है, सदा सुख। तो हम सभी सच्ची सीताएं हैं, और हम कभी ऐसी स्थिति थी जब हम इस धरती पर आए थे। तो सदा सुख की स्थिति थी, है ना। लेकिन कोई ना कोई समय ऐसा है जब सभी ने रेखा क्रॉस की है। तो कोई ना कोई आकर्षण सुनहरे हिरन के रूप में, तो रिश्तों का आकर्षण हो सकता है। वो यहाँ का सोना चांदी, इसका आकर्षण हो सकता है। मकान, यहाँ का जो और दूसरे पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हाँ, पूड़ी, चटनी, अचार, नूडल्स। तो ऐसा बहुत खाना, साधन, है ना, अभी गैजेट्स आकर्षण हो गया है। तो रेखा सभी सीताओं ने लगभग क्रॉस कर दी है। और
फिर क्या होता है, अंधेरे में एक बार आप आ जाओ तो वहां भटक जाते हैं। अंधेरे से प्रकाश ढूंढना मुश्किल है। जैसे फॉरेस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े जंगल, तो ट्राई करने में 1 सेकंड लगेगा कि चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है, तो रेखा क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन एक बार जंगल के अंदर भटक गए तो वो लोग रोड, जो मेन रोड है, वो ढूंढते रह जाते हैं। हाँ, पेड़ों को मार्क करते रहते हैं कि हम किधर से आए थे, किधर से निकलना है, तो रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ही सीता का हाल हुआ। वो आ गई है इस जंगल में, रावण के राज्य जो है ना वो जंगल की तरह ही है, और इसमें वो भटक गई है यहाँ के अंधेरे में। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है, क्या करेंगे। लेकिन सीता है ही राम की, तो हम सभी लकी हैं, हमारे पास ये संदेश आया है राम का कि मैं तुमको सुरक्षित, हाँ, तुम्हारा जो पुराना स्टेटस था वो मैं दिला सकता हूँ। अ, लेकिन जैसे कंसेंट पेपर साइन करते हैं, डॉक्टर्स भी, कोई सर्जरी में मास्टर है वो, लेकिन फिर भी वो सर्जरी स्टार्ट नहीं कर देंगे जब तक कि पेशेंट जो है वो खुद अपना सिग्नेचर ना करे कि हाँ, सर्जरी के लिए मैं रेडी हूँ। तो यहाँ राम भी अपनी एक मर्यादा में रहते हैं, और सीता के लिए जैसे ये ऑफर है कि आप हाँ कहोगे, डिसीजन लोगे, तो फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा, गारंटी है। तो सीता डिसीजन लेना भी चाहती है, निर्णय पर ही बात रुकी हुई है, आप सभी भी सुन रहे हैं। और डिसीजन भी लेते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स दुख किसी की चॉइस नहीं हो सकती है, क्योंकि रावण के पास तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है ना। रावण को कहते हैं कि हेल्पलेसली सेल्फिश, मतलब वो ना चाहे तो भी, उसका बेचारा क्या करे, उसके पास है ही नहीं सुख देने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि निर्णय लेना भी चाहती है, लेकिन निर्णय ना ले पाए उसके लिए रावण के पास एक दूसरी पार्टनर है, असिस्टेंट है, तो उनको माया कहते हैं। तो उसकी बड़ी सच्ची साथी है, रावण के लिए दिन रात काम कर सकती है। तो वो, उसका काम ही यही है कि सीता को निर्णय नहीं लेने देना, ठीक है ना। निर्णय ले लिया तो गारंटीड सफलता है, लेकिन निर्णय नहीं लेने देना यही माया का काम है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक जैसे खेल है अंदर में चल रहा है, सभी के पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें दो पार्टीज हम देख रहे हैं कि एक तरफ सीता है और अब राम का साथ है, ऑफर है खुला, और दूसरी तरफ ओपोनेंट पार्टी रावण है और माया है। रावण के राज्य में सभी गुलाम आ गए हैं, सभी, सीता जो है अभी गुलाम बन गई है। और रावण की यही स्ट्रेटेजी है कि कोई भी गुलाम हाथ से निकल ना जाए, है ना। कोई भी राजा नहीं चाहता है कि गुलामों की, नंबर ऑफ गुलाम कम हो जाए। तो हर एक गुलाम के लिए दोनों बहुत अलर्ट हैं। तो जिसमें माया पूरा साथ देती है, और माया का काबिलियत यही है कि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं ये डिसीजन ना लेने देने के, है ना। तो ये खेल चल रहा है, और खेल में हमेशा हम जानते हैं कि कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है ना। कोई दो पार्टी है, अगर तो कोई जीतेगा तो दूसरा हारेगा, और कोई जो जीतेगा तो उसके लिए अवार्ड भी है, और जो हारेगा तो पेनाल्टी भी है। हाँ? तो यहाँ पर बात यह है कि ये जैसे रियल गेम चल रहा है, तो अंदर में, है ना, यहाँ पर हम कर्म और भाग्य की बात करते हैं, तो अंदर अगर जीत रियल है तो अवार्ड भी रियल है ना। और हार भी होने पर जो पेनाल्टी है वो भी रियल है। तो ये जो सजाएं हैं, किसी भी तरह का मिसफॉर्चून, कोई भी जीवन में जो समस्याएं हैं, वो कुछ ना कुछ सीता की हार पर, रॉन्ग डायरेक्शन में जाने पर हो रहा है। और कुछ भी अगर बढ़िया जो हम इनवाइट कर रहे हैं वो जीत की वजह से हो रहा है। तो
और कई बार ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जीत है ना, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है, तो ये बाहर तो देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। लेकिन इनर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि हम अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो वो मेन डिसाइड करता है कि सीता ठीक से गेम खेल रही है या नहीं। है ना, जैसे हमने बात करी थी कि पेन और सफरिंग, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर की लाइफ में हमको पेन देखने को मिले कि कोई हेल्थ इशू आ रहा है, कोई रिलेशन से चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, या फिर कोई और परिस्थिति आई है जीवन में। तो लेकिन अंदर क्या क्वालिटी है लाइफ की, वो डिपेंड करता है कि सीता अ, कितना होश में आई है और किस तरह से इस गेम को खेल रही है। तो वो डिसाइड करता है इनर लाइफ। है ना, यानी पेन है, बाहर से देखने में मिलेगा कि इनके जीवन में ये चैलेंज आ गया है, लेकिन सफरिंग सफरिंग डिपेंड करता है कि इनर गेम पे, तो ये अ, अंदर से ज्यादा अच्छा समझा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे अगर कोई अच्छा अंदर खेल रहा है, तो बाहर का जीवन भी परिवर्तन होने लगता है ना, बाहर का जीवन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। बात अटकी हुई है कि सीता को डिसीजन लेना है। अ, उसके बाद राम की गारंटी है, और हम सभी जानते हैं कि राम ऑलमाइटी है। तो डिसीजन माया कैसे नहीं लेने देती है, और अपना जो फ्रेंडशिप वाला रूप है वो भी मेंटेन रखती है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे सिगरेट की बात की थी, तो माया है, और सीता की आदत यह है कि वो सबसे पहले माया से डिस्कस करती है। उसने डिसीजन तो लिया कि सिगरेट छोड़नी है, या आप सभी जैसे सुन रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रैक्टिस करना, या फिर हाँ, हम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम सेंटर जाना चाहते हैं, हम हाँ, आपके आसपास कहीं ब्रह्मा कुमारी सेंटर हो सकता है, तो वो शुरुआत करना चाहते हैं। सपोज सीता को हम सभी सीताएं हैं, और हमको एक ये आ रहा है डिसीजन। तो आप बताओ, माया कैसे अपना फ्रेंडशिप वाला रूप भी रखेगी, और कैसे आपको कहेगी कि करने नहीं देगी। जैसे हमने बताया ना, माया का एक ही काम है, डिसीजन नहीं लेने देना, कि जो आपने डिसाइड किया वो प्रैक्टिकल में ना कर पाए। हाँ, तो आप बताओ कि क्या कहेंगे। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जैसे सीता ने कहा सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। माया का यही कोई कोई जवाब है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अ, हम बाद में कर सकते हैं, ऐसा एक जवाब है। हाँ, माया कुछ इफ एंड बट्स बीच में लाएगी। माया अ, कभी भी नो नहीं कहती है जी। है ना, नो कहने से क्या पता चल जाए, साफ साफ रूप आ जाएगा सामने कि ये हमारी फ्रेंड नहीं है, अच्छा नहीं चाहती। तो जैसे आपने डिसाइड किया अभी कि कल से मुझे डेली मॉर्निंग वॉक पे जाना है, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो वही अच्छा लाइफस्टाइल शुरू करना है, सुबह सुबह उठना है, ऐसा करना है। तो माया क्या कहेगी कि अभी तो ये क्या, फेब्रुवरी तो होता ही 28 तक है ना, तो बस मंथ खत्म होने वाला है। तो कोई भी नई चीज जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करो तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट से आप सुबह सुबह उठना और चलना, तो अभी 4-5 दिन है तो हम कर सकते हैं। तो यानी कि बाद में, जब भी हमारे अंदर ये आवाज है कि बाद में करते हैं, आज आज रहने देते हैं, अभी कल से करते हैं, हाँ, फिर स्टार्ट करते, फर्स्ट से करते, तो ये आवाज कभी भी सीता की नहीं है। आप अपनी आवाज इसको ना समझे, ये माया की आवाज है। हाँ, तो हमें डिफरेंस पता हो कि सीता इज वेरी केपेबल, उसके पास पूरी विजडम है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये थॉट कहाँ से आ रहा है? तो ये माया की एडवाइस है कि बाद में करेंगे। और क्या कर सकती है?
हमें बता सकती है कि डिफिकल्ट बहुत है। अभी देख लो, मतलब सिगरेट कहाँ कोई छोड़ पाता है, एक बार एडिक्शन हो गया तो मुश्किल बहुत है। हाँ, या सुबह उठना, और कैसे जाएंगे, पहले तो वॉकिंग करना है ना, फिर ऑफिस भी जाना है, तो डिफिकल्ट बहुत है। या यहाँ सोल कॉन्शियस होने की बात हो रही है। तो इस तरह से बताना कि हाँ 2 मिनट है, ऐसा तो ठीक है, साउंड तो कर रहा है कि इजी है ये है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस ये नहीं है, कहाँ कोई सोल कॉन्शियस होगा। तो डिफिकल्ट है मेथड को बताना। सीता को ये बताना कि डिसीजन तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ये देखो कि तुम कर पाओगे। हाँ, कोई छोड़ पाया है अभी तक? कितने लोग कितना एफर्मेशंस करते हैं और डिसाइड करते हैं, लेकिन किसी से होता है? तो आप कमजोर हो, आपसे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ भी बता सकते हैं कि इतने बंधन है और कैसे होगा। अरे 2 मिनट भी कहाँ टाइम है, सारा दिन काम रहता है, और यहाँ तो इतना रिश्तों में ही है, कुछ कुछ भी। तो आप कमजोर हो, तो आप नहीं कर पाओगे ना। बिजी, जैसे अभी बताया, बिजीनेस का एक बहुत अच्छा माया के पास ट्रम्प कार्ड है, बहाना है। तो जैसे ही आप देखो आपके अंदर में इस तरह का कुछ इशारा है क्या? माया इस तरह का कुछ बोल रही है? जैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सहज मेथड है, सबके अंदर का यही गेम है, वेरी प्रैक्टिकल। तो लेकिन ऐसा थॉट आ रहा है क्या कि कहाँ टाइम है, अभी सुबह से शाम तक ऐसा ही निकल जाता है इतना। पर आप देखो कि सब लोग फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ देखने का टाइम मिलता है। बट जैसे 2 मिनट के लिए भी माया सीता को डिसीजन नहीं लेने देती कि कहाँ टाइम है, मेडिटेशन और ये सब कहाँ हो पाएगा, इतना काम है। तो ऐसे ऐसे बहाने, है ना, लॉन्ग प्रोसेस। तो समझ में आ रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि बस एक एक मिनट का नर्चर करना सोल कॉन्शियसनेस को, और आप मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। लेकिन माया कह सकती है कि अरे ऐसे कहाँ, इतने ऋषि मुनि हुए, इतने साधु संत हुए, ऐसे थोड़े ही हो जाता है कि आत्मा जाग, एनलाइटनमेंट, ऐसे घर में बैठे बैठे सारे विकार खत्म हो जाना, ये कहाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है, सालों की तपस्या, और ऐसा कुछ कुछ बोल सकती है। तो अब देखो, ये सब माया की चालबाजियां हैं। अभी राम की गारंटी है, यू जस्ट फॉलो द मेथड, गारंटी है आपको आराम मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, सभी तरह के वेस्ट थॉट से। तो यहाँ पर एक्सक्यूजेस भी बहुत है माया के पास, बहानेबाजियां, आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज गेस्ट आ रहे हैं, अभी हम आज शादी में जा रहे हैं, अभी ये नहीं होगा, वो नहीं। तो कुछ ना कुछ बहाना वो लाती रहती है कि ना कल से शुरू करेंगे, ये सभी बहाने ही हैं। तो कुछ बहाना, आज आज तो दर्द हो गया, आज थकान हो गई। तो ये करके भी हमारे को डिसीजन नहीं लेने देना। आप देख रहे हो माया कितनी एक्सपर्ट है, तो कभी कुछ वो लाती रहती है। और क्या कह सकती है, डाउट ला सकती है ना, कि ऐसे तो वहां भी ज्ञान बताया जाता है और यहाँ भी बताया जाता है, तो ऐसे तो सब जगह, बट ऐसा कहीं देखने में तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ संशय भी ला सकती है कि ऐसे परमात्मा कहाँ किसी को मिल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा। यहाँ हम यही एक बात ऐड करना चाहेंगे कि ज्ञान कौन सा सत्य है जो वास्तव में हमारे अंदर के रावण को खत्म करे, छोटा करे, है ना। फिर जिस ज्ञान की गारंटी हो कि वो जीरो रावण कर देगा, जहां रावण का परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो वो ज्ञान सुनने में कितना भी अच्छा हो, मगर फायदा तो नहीं होगा ना। जब तक परिवर्तन नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, इस मेथड को, और हम इस पे कुछ दिन हम इसको प्रैक्टिकल में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और हमको खुद समझ में आएगा कि जो जहां से हमने शुरू किया था, जितना रावण का कब्जा था सीता स्लेव के ऊपर, तो धीरे धीरे जैसे पूरी बाजी पलटने लगती है, तो हमारा संशय खुद खत्म हो जाएगा।
तो ये माया के कुछ क्या कहेंगे, युक्तियां हैं जिससे वो सीता को हर बार इधर उधर फंसाती रहती है, उसको डिसीजन नहीं लेने देती। तो लेकिन ये भी गिने चुने ही उसके पास मेथड्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। यही बहाने हैं, हर हर चीज में आप देखोगे कि कुछ भी करने चल रहे हो अच्छा, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ वो लगाती रहती है, इससे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है माया के पास। तो अब ये गेम हमने समझ लिया, सीता ने समझ लिया कि वो जो है ना खेल में है। अगर उसको खेल इस तरह का भी होता है, जैसे बॉक्सिंग रिंग में होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ है ना, जैसे इस तरह का मारते हैं, टेम्पोरल जो रीजन है उस पर मारने से नॉकआउट यानी कि बेहोश हो जाते हैं, बॉक्सिंग रिंग में आपने देखा होगा। तो यहाँ ये भी एक चीज सत्य है कि रावण ने गुलामी, उसकी साधारण गुलामी नहीं कराई है सीता से, लेकिन इस तरह का हराया है कि सभी सीताएं लगभग बेहोश हैं। ठीक है ना, ऐसी स्थिति है कि वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये तो तभी होता है ना जब पूरा बेहोश है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में सीता को, इसको इसको नॉकआउट कहते हैं, तो कोई बेहोश है और उसको अ, इतना भी अगर समझ में आए ना कि अंदर हमारे खेल चल रहा है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और ये गेम है, ये एक रेखा है, रेखा के उधर रावण की जो है साइड है, और इधर राम की साइड है, ये सब समझ में आने लग जाए। सिर्फ इतना समझ में आना ही कहेंगे हम कि सीता को होश आ गया है, एटलीस्ट होश आ गया है, वो जो मूर्छित पड़ी थी तो उसको होश आया है। तो रामायण की कथा में इस होश आने के लिए कौन सी एक बूटी यूज की गई है ना, लक्ष्य मन, यानी मन का जो लक्ष्य है ना, वो जैसे कि पूरा भ्रमित है और टोटल पलट गया है ना, बेहोशी का आलम है, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते। तो ऐसे के लिए कौन सी बूटी है, तो उसको संजीवनी बूटी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ भी संजीवनी बूटी, ये ज्ञान, जो ज्ञान है ये संजीवनी बूटी है। हर सीता को एटलीस्ट ये पता लग रहा है कि वो गुलामी कर रही थी और उसे पता भी नहीं था ना, तो अभी हमें पता लग रहा है कि अंदर में ये रावण है, ये जो झूठी पहचाने हैं, ये सब रावण है ना, जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटी है, जितने भी रावण के सर हैं, हम कह रहे हैं उनको विकार, लेकिन उन विकारों, विकार हर सर से आ सकता है ना, हर सर एक झूठी पहचान है। और हर सर को, जैसे भाई ने कहा कि चाहिए चाहिए, हर सर की अपनी डिमांड है। हाँ, किसी को रिश्ते, लोगों पे डिपेंडेंसी है, किसी को खाने पे डिपेंडेंसी है, किसी को गैजेट्स, किसी को नाम मांझ, ऐसा कुछ कुछ चाहिए। तो वो चाहना अगर पूरी नहीं होती है तो हर सर को एंगर हो सकता है, हर सर को लालच है, हर सर को मोह है। तो हर हेड, सारे विकार आ सकते हैं उससे। हम्म, तो यहाँ 10 ही सर नहीं है, लेकिन कई सर पैदा होते जा रहे हैं जैसे जैसे समाज बदल रहा है। तो संजीवनी से क्या कहेंगे, सभी को होश आया है जो नए हैं हमारे साथ में, इतनी बात समझ में आई है कि दुश्मन कौन है हमारा। बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई कोई सिचुएशन भी दुश्मन नहीं है, और कोई व्यक्ति भी दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है, हमारा एनिमी एक ही है। ठीक है, सभी टाइप कर लीजिए सो दैट आपको याद रहे खुद को कि हमारा बस एक ही दुश्मन है, और वो है रावण, और उसकी साथी है माया, जिसके झांसे में, जिसकी चालों में सीता आ जाती है। सीता इनोसेंट है, हाँ? तो वो सोचती है कि यार ये तो बढ़िया आइडिया दे रही है कि अभी तो सो जाओ, अभी क्या तुम पूरा दिन काम करके थक गए हो, अभी कल से शुरू करना। तो उसको जो
माया की एडवाइसेस हैं वो बहुत अच्छी लगती, फ्रेंडली लगती है। तो सीता को ऐसा लगता है इसको दोस्त बनाए रखना चाहिए। तो अभी हमको सब क्लैरिटी हो रही है कि माया तो हमारा टोटल नुकसान करा रही है। हाँ, तो ये सब समझ में आना ही जैसे होश में आना है। लेकिन होश में आना गेम जीतना तो नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, गेम जीतना नहीं है। अभी अभी क्या हुआ है, जैसे हमने रिंग, बॉक्सिंग रिंग का एग्जांपल लिया ना, तो बॉक्सिंग रिंग में एक जो ओपोनेंट जो प्लेयर है वो इतना स्ट्रांग है ना, रावण जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इतना स्ट्रांग है। वो कब से घुसे मारता आ रहा है। तो सीता हर बार हार जाती है, जैसे एवरी राउंड में वो हार हो रही है, हार हो रही है। तो एक के बाद एक, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो सीता का जैसे पैटर्न बन गया है हारना, और रावण का पैटर्न बन गया है जीतना। हम्म, और फिर इतना हराने के बाद अब सीता बेहोशी में थी, नॉकआउट, तो पूरा फ्लैट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर संजीवनी से अब आप ये विजुलाइज कर लो कि सीता को होश आ गया है। तो आपको लगता है कि अब इतने हारने का जो है हिस्ट्री है सीता की, अब उसके जीतने के कोई चांसेस हैं? आपको लगता है? एक साइड है बहुत पावरफुल ओपोनेंट, हाँ प्लेयर अच्छा है, और दूसरी साइड सीता है जिसका हिस्ट्री है, हार रही है, हार रही है। और अभी वो जो है ना कुछ भी थी, तो अभी अभी होश आया है। तो आपको लगता है कि जीतने के मार्जिन है, और जीतेंगे तो जवाब आ कैसे रहे जीते? हैं, हाँ। हाँ, जीत सकते हैं, ऐसे जवाब आते जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? हैं। राम है सीता के साथ, ऐसे एक जवाब है। राम है सीता के साथ, बिल्कुल। और दृढ़ता से, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, राम की मदद के द्वारा, निश्चय के द्वारा। जागरूक रहकर। प्रैक्टिकली इसको आप सोचो कि किसी गेम में ऐसा है कि ओपोनेंट साइड का हिस्ट्री है कि वो जीतता आ रहा है ना, बहुत टाइम से वो जीतता आ रहा है, हर बार उसका हाथ ऊपर किया जाता है कि फिर इस राउंड में भी उसकी जीत हुई है। प्रैक्टिकली आप सोचो, दो प्लेयर खड़े हैं, सीता को अभी आप भूल जाओ, तो कैसे हो सकता है दो प्लेयर हैं जिसमें एक कंटिन्यूअस हारता ही है? तो क्या ऐसा मैजिक हो सकता है कि अब इस, ये जो दूसरा प्लेयर है इसके जीतने के गारंटीड चांसेस हो जाए? कुछ चेंज लाना पड़ेगा ना। अब पहले की टेक्निक से तो कंटिन्यूअस रिजल्ट्स हैं कि दूसरा प्लेयर जो है वो हारता आ रहा है, और वो बिना किसी खास एफर्ट के रावण जीतता आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, नया, जैसे कोई नया कोच बदलना पड़ेगा, हाँ, और नया कोच जो है वो नई स्ट्रेटेजी के साथ आए, हाँ, कुछ नया बताए। तो नया बताने में क्या है कि एनिमी जिसको इतना पावरफुल इमेज बताई जा रही है, तो उसका कुछ तो वीक पॉइंट होगा, है ना। तो दुश्मन जो है उसकी कुछ कमजोरी पकड़ में आ जाए अगर, तो अक्सर होता है ऐसा क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में, कि वहाँ के जो बढ़िया से बढ़िया हर प्लेयर की कुछ वीकनेस भी पता होनी चाहिए। आप अच्छे प्लेयर हो वो अच्छी बात है, बट ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स की क्या कमजोरी है वो भी अगर पता है, तो यहाँ पर रावण की कमजोरी पता लगना, तो ये एक नई चीज सीता को पता लगेगी। और सीता इतने टाइम से बेहोश थी, तो सीता को अपना ही कुछ नहीं पता था, वो खुद को भी नहीं जानती थी। तो ये पता लगे तो इसको कहेंगे नया ज्ञान, है, नई कोचिंग हो रही है, कोच नया कुछ बता रहा है। और दूसरा फिर जैसे आपने कहा कि राम का साथ, तो यहाँ हम देखते हैं कि सीता को होश आ गया है, सीता को पता लग गया है कि ये प्रॉपर एक गेम है, इसमें हारने पर पेनल्टी है, और रियल पेनल्टी है जीवन में।
परेशानियां बढ़ेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना सफरिंग वाली। तो और अगर जीत है तो फिर सहयोग की शक्ति, जैसे ना नेचर गिफ्ट करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड पता लग गया कि राम जो है वो है सुख करता और दुख हरता। राम का काम ही है दुख लेना और सुख देना। सो वो हमेशा मदद के लिए है, सच्चे साथी है, सच्चे फ्रेंड है। और हमें रावण का आइडिया हो गया, हमें अपना दुश्मन पता लग गया जो कि अंदर ही छुपा बैठा था, और हम बाहर ब्लेम करने में लगे हुए थे। तो अभी सीता को पता लग गया बाहर छोड़ो, अंदर है, प्रॉब्लम अंदर है। हाँ, तो रावण का आइडिया लग गया, माया का आइडिया लग गया कि माया कैसे भटकाती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात है, सीता को खुद का पता लग गया कि वो क्या चीज है। तो अपने बारे में क्या पता लगा सीता को? आप बताओ, आप डे वन से सुन रहे हैं, क्या पता लगा है आपको? अ, इस सेल्फ माना, वही रूहानी मुसाफिर, वो जो अदृश्य यात्री है, उसके बारे में क्या पता लगा है आपको, जिससे आपका अनुभव कहता है कि ये एक कमाल की चीज पता लगी है, जिससे आपको सुरक्षितता अनुभव हुई हो, या किसी ने बताया सीता है वो नुकसान से परे है। बहुत अच्छा। जिन्होंने पहली बार सुना है वो जरूर लिखे। हम एक आत्मा है, सीता राम से बिलोंग करती है। रील अलग है और रियल अलग है। सीता के बारे में, हाँ, तो सीता को ये एक बहुत बड़ी, आप इसको छोटी मोटी जानकारी ना समझे, लेकिन हमारे यहाँ सारे डर की, सारी चिंताओं का कारण ही यही है कि हमारे को असुरक्षितता की भावना है। हाँ, सीता कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है अवचेतन लेवल पर। जैसे बोला ना, कॉन्शियस लेवल पर तो वो अभी शिवरात्रि सेलिब्रेट करेगी, अभी होली दिवाली सब कुछ मना रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन अवचेतन मन के लेवल पर वो असुरक्षित है, और किसी न किसी प्रभाव में वो कहीं डर है। समाज का लोग क्या कहेंगे, कभी उसको ऐसा है, रिश्तों का डर है कुछ। तो ये डर जो चिंता, तो ये जो पहली चीज पता लगी है ना, कि सीता जो है नुकसान से परे है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता किसी भी हालत में, किसी भी तरह का। तो आप सोचो कि फिर क्या ही चिंता रह गई और क्या ही डर रह गया, है ना? आप अस्तित्व इस मुखौटे से अलग है, और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको आग, आपको कोई भी बात, कुछ कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। कोई भावना, कुछ अंदर में कुछ डर हो रहा है, कुछ चिंता, सीता को कुछ नहीं हो रहा है, वो सुरक्षित है। किसको हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है रावण के सरों को हो रहा है, ईगो को हो रहा है ना? तो बियॉन्ड हार्म, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, इसको आप पक्का करें। सीता को ये पता लगने से जैसे एक बिग रिलीफ, एक बेहद बेफिक्री का ये महसूसता है। तो दूसरी चीज क्या पता लगती है सीता को, कि एनिमी के बारे में क्या जानकारी मिलती है इस ज्ञान से, कि जो रावण है उसके जो इतने सर हैं, अभी हम 10 सर ही लेते हैं, तो हर सर ने जो जन्म लिया है उसको सर्वाइवल के लिए, जैसे उन्होंने कहा जीवंत रहने के लिए उसको खाना चाहिए। और उसका खाना क्या है जो उसको चाहिए? एक सर को चीनी चाहिए, एक सर को थोड़ा चटपटा चाहिए, एक सर को कोई रिश्ता चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, एक सर को द हस्बैंड, तो एक सर को बढ़िया कपड़े चाहिए, एक सर को मोबाइल चाहिए पूरे टाइम, वाईफाई चाहिए। तो ऐसा हर सर को कुछ ना कुछ चाहिए, सिगरेट चाहिए, है ना, इस टाइम पर चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। तो ये जो चाहिए चाहिए है, ये इनका फूड है। हाँ? तो ये फूड जो है ना 3 लेवल पर है। थॉट्स के लेवल पर भी खाना मिलता है हर सर को, एनर्जी मिलती है ना, तो कैसे जिंदा रहेगा? तो संकल्प भी चल रहे हैं कि अभी सिगरेट लेने जाएंगे, अभी ये करेंगे, तो वो भी जैसे उस हेड को खाना मिल रहा है, वर्ड्स के लेवल पर भी फूड मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन लेवल पर
फूड मिलता है। हाँ, तो अगर सिगरेट सचमुच दे दी तो फिर वो हेड अच्छा बड़ा होता है। तो इस तरह से रावण के ये सब सर खा पी रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ सीता को जो एक बहुत सीक्रेट पता चलता है कि जो ये रावण खा पी कर इतना बड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जो ये पावरफुल इमेज दिखाई जा रही है कि इतना बड़ा ये असुर है, तो ये पावर आ कहाँ से रही है इसके पास? क्या कहेंगे? रावण इतना शक्तिशाली कैसे होता जा रहा है? तो पता चलता है कि सीता खुद हर सर को खाना देती है ना। उसका खाना का सप्लाई ही, सीता इज द ओनली सोर्स। सीता ही एकमात्र स्रोत है रावण के हर सर को खाना देने की, थॉट लेवल पर भी, वर्ड्स लेवल पर भी, और फिर एक्शन लेवल पर। ठीक है ना। तो फिर इससे क्या पता लगा, सीता की बहुत पावरफुल सिचुएशन है। अब देखो, इस ज्ञान से जैसे कि सीट ही बदल गई। पहले की कंडीशन क्या थी अज्ञानता में, कि रावण मालिक की सीट पर था और सीता को ये पता था मैं गुलाम हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, जो ये ऑर्डर करेगा तो मुझे दौड़ दौड़ के फूड सप्लाई देते रहना है। लेकिन ज्ञान की रोशनी से क्या हो गया, सडनली सीट पर कौन बैठ गया? पावरफुल सिचुएशन हो गई सीता की। अभी सीता खाना देगी या नहीं देगी उसके पास ऑप्शन है, चॉइस है पूरी पूरी। तो ये तो पावरफुल स्टेट हो गई ना। गुलाम फिर कौन हो गया? तो रावण गुलाम है एक्चुअली। सीता अगर खाना ना दे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हर हेड खत्म होने लगेगा। उसका तो सर्वाइवल ही सीता के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर आप देखो ज्ञान का प्रकाश कैसे करता है, पूरा पूरा स्टेट ही बदल दिया। सीता मालिक की सीट पर बैठ गई और रावण गुलाम हो गया, चाहे कितना भी हट्टा कट्टा हो। मगर अभी 1 हफ्ता भी हम खाना नहीं दे तो उसका पूरा शरीर ही जैसे क्रंच हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म होने लगेगा। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए मांगेगा। जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल हमने लिया, तो सीता के पास पूरी पावरफुल अथॉरिटी है कि वो ना दे, तो क्या ही कर लेगा रावण। तो सीता ने डिसीजन लिया क्लियर कट, माया से भी कुछ नहीं सुना, और उसने डिसीजन ले लिया कि अभी तो कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। तो 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं कि वो जो है ना, कुछ अंदर में बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत बहुत क्रेविंग हो रही है, कुछ कुछ। तो ये सब रावण अपना कुछ कर रहा है। हाँ, तो रावण क्योंकि इतना बड़ा है तो वो फूड चाहने के लिए कुछ कुछ तो होगा। तो फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, इमोशनल मेंटल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, मगर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। सीता को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है अगर पेशेंस से ये सारे सिम्टम्स देख लिए और दृढ़ता, जैसे किसी ने कहा, सीता ने दृढ़ता रखी कि 2 दिन 3 दिन कितना शोर मचाओगे। तो जैसे कोई वीक होता चला जाए तो फिर क्या है, वो जो जो उसका ऑपोजिशन है ना, हाथ पैर मारना, वो भी ढीला होने लगता है ना। जो जो विरोध है ना कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए, कब ज्यादा होगा? कब ज्यादा होगा जब ताकत है। हाँ, तो जैसे 2 दिन नहीं दिया, 1 हफ्ते नहीं दिया, तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि अब अपोज करे। अब जैसे बहुत लिटिल, अब उसका क्रेविंग भी कम हो गई, अभी सिम्टम्स भी कम आ रहे हैं धीरे धीरे। और फिर क्या होगा, सीता को अपनी पावर का सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन एक्सपीरियंस हो जाएगा। और एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि मैंने विक्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, जो इतने दिन से हार रहा था, जो इतना बेहोश पड़ा था, पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया और जैसे कि एक हेड को उखाड़कर फेंक दिया। तो ये सीता को बहुत पावर देता है। विक्ट्री का जो एहसास है ना, वो सीता को वापस, मतलब इस यात्रा पर बहुत उमंग उत्साह लाता है कि बिल्कुल कहने की बात नहीं है, लेकिन सीता ही मालिक है ना। रावण गुलाम है, रावण का अस्तित्व आया ही सीता से है। तो यहाँ पर पावरफुल पोजीशन है और उसके पास स्ट्रेटेजी आ गई है कि अगर हम सप्लाई स्टॉप कर दें तो कोई भी आदत है, कोई भी
चाय पीने की आदत, ज्यादा मोबाइल को यूज करने की आदत, कोई भी इस तरह की स्थूल में जैसे कुछ चाहिए ना, तो उसको सप्लाई को स्टॉप कर दे अगर सीता, तो वो रावण का सर, जो वो वाला सर है पर्टिकुलर, वो डेफिनेटली कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने जैसे कहा कि तीनों लेवल पर फूड है, नॉट ओनली एक्शन लेवल पर, मतलब हम स्थूल में प्रोवाइड करते हैं फिजिकली कुछ चीज जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थॉट लेवल पर भी है। हाँ, इच्छा बची हुई है, जैसे सिगरेट दे तो नहीं रहे हैं मगर सिगरेट का थॉट बीच बीच में आ जा रहा है, तो यानी कि वो हेड अभी है। हाँ, तो कभी भी उसको फिर से कुछ वैसा सरकमस्टांसेस मिलेगा तो वो बड़ा हो सकता है, वहां बात हो सकती है। तो हेड को पूरा ही खत्म करने का यहाँ पर हमारा लक्ष्य है, कि रावण जीरो, एनिमी हमें चाहिए ही नहीं, उसका सीड भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, तो उसके लिए फिर राम का साथ, जैसे किसी ने लिखा था ना कि हमको राम का साथ लेना है, तो राम का साथ बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमने बोला ना, तो राम जो है, राम नाम सत्य भी बोलते हैं और सत्यम शिवम भी बोलते हैं, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ लाइट। तो तो राम कहते हैं कि मेरे साथ मन को बिजी कर दो, थॉट्स आपके सारे मेरे साथ में अगर बिजी हो जाओगे आप, तो आपको सिगरेट का थॉट आने का या जो भी कुछ आदत आप छोड़ना चाहते हैं, या हाँ, तो रावण की जो चीजें हैं उसको सप्लाई थॉट लेवल पर भी ना हो, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाओ अंदर का जो पूरे टाइम मेरे साथ बिजी रहो। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि किस किस तरह से हम ये चीज कर सकते हैं, राम के साथ कैसे कैसे बिजी कर सकते हैं। तो नए लोग भी सुनेंगे, और जो जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बताएंगे, और भाई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि राम के साथ हम कैसे कैसे बिजी करें, क्या तो क्या कर सभी सकते चैट हैं। में बता सकते हैं। जी। एक चीज जो ध्यान में आ रही है वो ये कि जो राम बता रहा है हमें, मतलब जो ज्ञान हमें मिल रहा है, उसका हम अच्छी तरह से समझे और उसके बारे में रिवाइज करें, ज्ञान के साथ रहे। किसी ने बताया 1-2 मिनट का प्रैक्टिस विथ राम, राम की बात को माने, राम को कंपेनियन बनाए, तो याद ये करे एक, राम को। ठीक है, 1-2 मिनट का प्रैक्टिस, हम इसको जैसे ड्रिल में कैटेगराइज कर देंगे, ये ड्रिल है बहुत अच्छी, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटा होता है ना, तो सोने के अलावा और काम में जब बिजी है तो उसके अलावा हमको रावण को चांस नहीं देना है कि वो अपना फूड मांगे, तो ऐसा बिजी कर देना है। तो ये बहुत इजी मेथड हो जाएगा, जैसे इजी मेथड है कि रावण को हमें सप्रेस नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन राम के साथ एंजॉयमेंट में बिजी, फन के साथ, जैसे सीता बिजी है तो पता भी नहीं चला कि रावण के सर कब श्रिंक हो गए। हाँ? तो मेडिटेशन यहाँ पर है राम के साथ कंपेनियन, जैसे आपने कहा। हाँ? यहाँ पर डेली जो नए हैं वो सुनेंगे, यहाँ पर डेली स्पिरिचुअल स्टडी होती है हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, तो उसको मुरली कहते हैं। हम्म, तो वो स्पिरिचुअल स्टडी है, डेली सुनने से क्या होता है, हम सीता हमेशा एक एक यात्रा में ठीक चलती रहती है, वो एक बहुत मोटिवेशनल स्टडी है, डेली का डोज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुरली उसको कहते हैं, तो मुरली जैसे कि मिस नहीं करना, डेली पढ़ना, ये एक बिजीनेस का जो है तरीका हो सकता है। तो इसको रीडिंग, राइटिंग, इसमें भी बिजी रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो थॉट्स हैं ना, मुरली के जो थॉट्स हैं, वो एक भी रावण का थॉट नहीं, वो सारे राम के थॉट्स हैं। तो वो बहुत पावर देते हैं सीता को, अच्छा मजबूत बनाते हैं, वो जो स्ट्रेंथ का कहीं मिस उसको मालूम पड़ती है, वो फिर से जगती है, इमर्ज होती है। तो मुरली रीडिंग,
राइटिंग, कोई पोर्शन है, कोई पॉइंट्स है, उसको लिखना। जर्निंग, कोई पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई एक पॉइंट ले लिया और उसका मंथन करना। हाँ, उसको उसके बारे में चिंतन करना कि ये क्या बात कही थी आज, इसको और गहराई से समझना। तो चर्निंग, तो कभी इसमें बिजी है, कभी कुछ लिख रहे हैं अच्छा उन्हीं थॉट्स को, कभी पढ़ रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी इसी चीज का ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी हम सब है ना, तो हम सब बहुत अच्छे राम के ही थॉट्स में बिजी है। अभी रावण को आप देखो, आपको मौका नहीं मिल रहा है रावण को, है ना। तो हर कोई हम सीता को जगाने की बातों में बिजी है, तो ये भी एक तरह का है। तो जब भी कहीं कोर्स हो रहा है, तो ये अच्छा है कि हम ऐसे कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अभी कोर्स तो हमने बहुत बार कर लिया, वो सब तो हमें पता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि खाली मन शैतान का घर है। तो खाली बैठने से अच्छा है कि कहीं कुछ भी हो रहा है तो हम सुनेंगे। तो कोई एक्सपीरियंस्ड जब कोर्स करा रहा है तो हर बार हम कुछ नया सीखेंगे, पत्थर बुद्धि इतनी आसानी से पूरी पारस नहीं बनेगी। उसको 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते, लेकिन हमेशा कुछ जो अनुभवी लोग हैं उनसे फिर से सुनना। तो रिवीजन और रिपीटिशन यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्ञान को बार बार सुनना। तो पूरी समझ हमको आती नहीं है। आप में से किसी को अनुभव है कि पहले साल आपको जो जो ज्ञान में चल रहे हैं, इनिशियली लगता है ये सब हमें समझ में आ गया, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको लगता है अच्छा अब हमें समझ में आया है ना। तो समझ की गहराई बढ़ती है जितना आप इसी में बिजी रहते हैं। तो ये है ग्रुप स्टडी। और जब आप मुरली सुनेंगे तो उसमें और भी युक्तियां बताते हैं राम कि आप ऐसा ड्रिल करो, ऐसा करो। सोल को समटाइम्स ड्राइवर समझो, शरीर गाड़ी है और जैसे कि ड्राइवर इसको चला रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। ये 2-2 मिनट की ड्रिल मैजिकल ट्रीटमेंट है सीता को पूरा होश में लाने की। मगर इसके अलावा भी हम अगर रावण को मौका ना दें तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यही राम चाहते हैं कि मेरा जो ऑफर है तो पूरे टाइम मेरे साथ में बिजी रहो। ठीक है ना। और आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बता सकते हैं। तो हमने देखा कि सीता को अपनी पावर का पता लगा, अपनी सीट का पता लगा कि अरे मालिक तो मैं हूँ, ये मेरे अ, खाने पर सरवाइव कर रहा है। जो एनिमी जिसको इतना हाइप बनाया जा रहा है, रावण बड़ा है, रावण बड़ा है और विकार तो बहुत मुश्किल में जाएंगे। तो सीता को पता लगता है कि मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, मैंने खाना देना बंद किया और रावण का एग्जिस्टेंस ही खत्म है, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस ही झूठा है। हाँ। तो सीता को अपनी पावरफुल पोजीशन पर पता चल गई, सीता को राम का साथ कैसे लेना है, ऑल माइटी, वो पता चल गया। तो यहाँ पर अब दूसरी साइड और कौन सा अपोनेंट बच गया, माया। तो माया को कैसे हैंडल करना है ये भी राम सिखाते हैं। तो जब सीता को माया राय देती है कि बाद में करना, तो राम क्या जवाब देते, राम जवाब देते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना, नाउ और नेवर। तो जो करना है, जो डिसीजन लिया है अब भी करो, ये राम का राय है। तो अभी सीता के ऊपर है कि उसको माया की सुननी है, जो कि आपको कभी गुलामी से छूटने नहीं देगी, या फिर राम की सुननी है। राम की राय ही है कि जो अभी दिमाग में आया है अच्छा थॉट, उसको अभी से अभी अप्लाई करो, है ना। माया कहती है कि अरे तुम कमजोर हो, अभी तुमसे कहाँ हो पाएगा, पहले भी तुम ये नहीं कर पाए थे, पिछले साल भी तुमने ये सब डिसीजन लिया था, कहाँ हो पाया था, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही है। तो राम क्या कहते हैं, सीता तुम हो शक्ति, है ना। सीता क्या है, कहानी में ऐसा दिखाया है रामायण में
कि सीता ने शिव जी का धनुष तो एक हाथ से उठा दिया था। हाँ, तो वो धनुष जो है ना, कोई हिला भी नहीं सकता था। तो ऐसा दिखाया है कि सीता जो है, इतनी शक्ति है उनके पास, प्योरिटी की पावर है, हर तरह की शक्ति है। तो वो शक्ति है। हाँ, राम याद दिलाते हैं कि तुम, कोई भी ऐसा काम ही नहीं है जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। माया कहती है बहुत लंबा रास्ता है, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो राम क्या कहते हैं, 1 सेकंड की बात है। लाइट ऑन करने जितना एफर्ट है, बस स्विच ऑन किया और पारस बुद्धि से, जैसे फिर से हमें ये नाटक दिखा, है ना, यहाँ के ये कैरेक्टर्स दिखे। और सीता जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, वो इन सब कैरेक्टर से, इन सब भावनाओं से, इन सब बातों से एकदम अलग, अलग दुनिया की है, और सदा फ्री है, स्वतंत्र है। डिफिकल्ट, माया जब राय देती है कि तो बहुत मुश्किल है, राम कहते हैं कि इससे इजी कुछ नहीं है ना। इजी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नंगे पांव नहीं जाना है, कहीं एक पैर पे नहीं खड़े होना है। कुछ इस तरह का मुश्किल काम नहीं है कि 3 दिन भूखे रहना है, व्रत इस तरह करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ अंदर अंदर से, सिर्फ इतना, सब्जी बनाते भी, किचन में काम करते, डस्टिंग करते, इतना आसानी से वॉकिंग करते, ड्राइविंग करते, सिर्फ याद दिलाना है, अंदर में स्विच ऑन करना है पारस बुद्धि का। तो इससे इजी क्या होगा। लाइफस्टाइल को छेड़ा ही नहीं है राम ने। आप ऑफिस जाते हो, आप घर में रहते हो, बच्चे हैं, सब कुछ देखो। तो इससे इजी कुछ भी नहीं है ना। तो माया को जवाब कड़ा देना है ना, सो दैट माया दोबारा ऐसा बोल ना पाए। माया बहाने लाती है, अरे ऐसे तो क्या, वैसे तो क्या, अभी आज तो मंदिर जाना है, वहां तो जल चढ़ाना है। तो जो सच्चा राम आया है, जो सचमुच रावण को खत्म करेगा, तो तो कई बार ऐसे माया करने लगती है कि हाँ, मूर्ति है तो राम की, वहां वहां अगरबत्ती जलाएंगे, सब हो जाएगा। मगर यही बताया है राम ने, हाँ, कि सच्चा ज्ञान क्या है, जिससे रावण सचमुच छोटा हो, रावण मरे। तो रावण छोटा नहीं हो रहा है, हम सब ने देख लिया कि कब से हम अगरबत्ती जला रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, मगर रावण तो बड़ा होता चला गया हमारे अंदर। तो अभी कोई बहानेबाजी नहीं, लेकिन राम कहते हैं कि सॉल्यूशन, निवारण सामने है आपके। आप प्रैक्टिस करो, आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, यही निवारण है। तो कारणों पे जो है ना, राम का जरा सा भी फोकस ही नहीं है। तो माया और रावण हमेशा सीता को इंटैंगल करते हैं, ये बात हो गई, ये कारण हो गया, अभी ये कारण हो गया। और राम का एक मुद्दा रहता है, निवारण। निवारण क्या। तो माया कहती कैसे होगा, कैसे होगा, राम कहते हैं ऐसे होगा। तो ऐसे कैसे होगा, कैरेक्टर से अलग करने से होगा। जितना हम इस ड्रामा को ड्रामा देखते हैं, ड्रामा को छोटा करते हैं, यहाँ की हाइप को छोटा करते हैं, यहाँ की जो डर है, जो चिंता है, जो भावनाएं हैं, उनको छोटा करते हैं, तो सीता उतना फ्री होती जाती है। और हम सभी वो सच्ची सीता है। तो हम जैसे अपने एग्जिस्टेंस को अलग, है ना, वो जो इमॉर्टल होना है उसको अनुभव करते हैं कि हम बिल्कुल सेपरेट हैं कविता से। हाँ, तो जैसे ही वो अनुभव होता है अपनी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, तो वहां से ही अ, सब सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाएगा, है ना। टोटल बेगर खत्म, विक्टिम खत्म, ड्रामा से कुछ भी जो मांगना है, चाहना है, वो सब खत्म। तो ये स्ट्रेटजी सुंदर है ना। माया को भी हैंडल करना राम ने बताया, रावण का क्या वीक पॉइंट है वो भी हमें बताया, और सीता खुद कितनी पावरफुल है ये बता दिया। तो अब चाहे सीता बेहोशी से ही क्यों ना उठी हो, लेकिन अब अगले रिंग में वो जीत सकती है। ठीक बात है ना। तो जीतने के लिए हम सभी तैयार हैं, और हम हर बार हराते ही हैं। विजयी है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विजयी है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस है। मेडिटेशन के लिए जाने के पहले हम आपके क्वेश्चन सुनना चाहेंगे। कोई क्वेश्चन है अभी तक में। ओम शांति। तो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं और समय भी हो रहा है। तो
क्या हम आज क्योंकि 7वां दिन पूरा हो रहा है तो हम पार्टिसिपेंट्स को चांस दें, अगर उनको कुछ फीडबैक शेयर करना है तो क्वेश्चन कल ले सकते हैं। ऐसे कर सकते आपकी हैं। क्या राय है? हम्म। कुछ 7 या 8 क्वेश्चन है अभी। तो सारे क्वेश्चंस हम कल शेयर करेंगे, तो आप सब हाँ। मतलब उसके आंसर्स तो आप सभी कल ठीक। ज्वाइन करिएगा। और आज ठीक हम, है। हाँ। ठीक है, तो हम आज के जो क्वेश्चंस है सभी नोट किए हैं। कल हम सेशन की शुरुआत में ले लेंगे। और आज हम उत्सुक हैं जानने के लिए, खास करके सबसे पहले जो ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स पहली बार कर रहे हैं। अगर आप अपना कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो जूम का जो हैंड होता है वो आप अगर हैंड रेस करेंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। आप अपने को अनम्यूट कर पाएंगे। तो कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, राजेश भाई, ओके। सो आप जिसको भी शेयर करना है वो हैंड रेस करके रखें, सो वन बाय वन सबको चांस देंगे। हाँ, अभी आप कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ये कोर्स बहुत ही वंडरफुल लगा। मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ और मैं भी काफ़ी, ये आत्मा का पार्ट मतलब है। इस आत्मा ने भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कोर्स करवाया है। जब से आपका कोर्स सुना है तो मैंने मतलब इस आत्मा ने भी चेंज कर दिया स्टाइल कोर्स करवाने का। आपके सारे पॉइंट्स उसमें डाल दिए हैं और सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस आत्मा का पार्ट है कि सेंटर पर मुरली भी पढ़ना होता है। तो मुरली में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आ रहा है काफ़ी। थैंक यू दीदी, वंडरफुल। आपका जो समझाने का तरीका है, और अखिला बहन का है, बीके अनन्या बहन का है, कविता बहन, प्रीतेश भाई, वेरी गुड। यू पीपल आर डूइंग ए ग्रेट थिंग, है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लैरिटी आई है। जो 10 साल में क्लैरिटी नहीं आई थी, मुझे लगता है कि लास्ट 1 मंथ में काफ़ी क्लैरिटी आई। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। और कोई? आप हैंड रेस कीजिए। अ, हाँ, निखिल भाई, ओके। हाँ, अभी आप बोल सकते हैं। निखिल भाई, हमारा वॉइस आ रहा है? हाँ, आ रहा है। कविता दीदी एंड प्रतेश भैया, आप दोनों का थोड़ा समझाने वॉइस कम है, अगर आपका माइक सेट कर सकते हैं तो। का अभी वॉइस आ रहा है? हाँ, अभी बेटर है। आप दोनों का समझाने का तरीका बहुत इजी है, सिंपल है, इसलिए अच्छा लगता है। वॉइस थोड़ा फिर कम हो गया। आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड। अभी ठीक है? हाँ, बेटर, या प्लीज। हाँ जी। आप दोनों का तरीका समझाने का बहुत सिंपल था, इसलिए इजीली समझ में आ गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आप सिंपल वे में समझा रहे थे, इसीलिए वो चीज समझने में अच्छा भी लग रहा था और मन कर रहा था कि हाँ और गहराई में जाना है अब। जैसे इन्होंने राम सीता रावण का इतना अच्छा एग्जाम्पल आज दिया है, तो उससे भी और क्लैरिटी आता है कि इसको ऐसे देखा जाए कि हम राम की टीम से खेल रहे हैं, और अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच निखिल भाई। और किसी को शेयर करना है? जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, हाँ। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस कोर्स को, तो हाँ। वो सिर्फ अपना नाम भी शेयर करेंगे, यस फर्स्ट भी लिखेंगे, तो हमें आइडिया होगा कि आप। हाँ। जो फर्स्ट टाइम है और शेयर कर रहे हैं वो कृपया बताएं भी कि पहली बार सुना। परसमल भाई, या अनम्यूट कर सकते हैं आप?
ओम शांति बहन जी और भाई जी। मैंने अभी लगभग लगभग मैं इस ब्रह्म कुमारी आश्रम से लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो क्लियरिटी मेरे को अब लगी, मैंने अभी इंदौर में डॉक्टर साहब आए थे, भाई जी प्रशांत कुमार सर जी और शायद आप भी साथ आए थे, उस टाइम में मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मेरी कली कली खुल गई। इसमें मुझे पूरी तरह समझ में अब आया कि हकीकत तो ज्ञान मुझे उस टाइम तो लग रहा था ज्ञान में मैं चल रहा हूँ, मतलब ज्ञान समझ में आ रहा था, ज्ञान समझ में पूरी तरह आ गया। कई भाइयों को कोर्स से भी करवाया, आश्रम से भी जोड़े। लेकिन जो और ज्यादा मेरे अंदर की क्लियरिटी हुई वो अब ये उस दिन इंदौर का प्रोग्राम करने से हुई। और अब आपकी क्लासेस में मैं बराबर टाइम टू टाइम सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही तो अभी लगा कि पहले मैंने राधा कृष्ण का भी वहां पे सुना था, वो तीन तीन भाइयों वाला भी सुना था, और जो अभी आप राम सीता का भी दे रहे हैं ये भी इतना बेहतरीन लग रहा है कि वास्तव में हकीकत तो अब लग रहा है कि जीवन क्या है। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे जो पहली बार जुड़े हैं खास, और जो फिर से भी सुन रहे हैं, अगर किसी को शेयर करना है तो यू कैन। ठीक है, तो आई थिंक हम छोटा सा मेडिटेशन करके फिर आज का सत्र क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि सभी हम जो है ना सच्ची सीता यानी उड़ते पंछी बने। तो उसके लिए जो विधि बताई जा रही है राम की वो हमें फॉलो करनी है। तो अभी हम उसी अनुभव में आते हैं कुछ मिनटों के लिए। और यही पारस बुद्धि के चश्मे से ये स्पष्ट दिखता है कि जो अदृश्य आत्मा है मुसाफिर चक्र कई एपिसोड्स लाइफ के लगाती, और इस यात्रा के अंत में उसको घर जाना है। पराई दुनिया उसके लिए जैसे एक्स्ट्रा खेल की फील्ड है, खेलने का मैदान है। तो लाइट पर बुद्धि एकाग्र रखेंगे और ये इस दुनिया में गेम के लिए अलग अलग मास्क मिले हैं सबको, अलग अलग सामान मिले हैं, साधन मिले हैं, रोड्स मिले हैं। लेकिन इन सारे सामानों से और इन मास्क से अलग जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी है, वो अदृश्य है। तो असली घर परम धाम है। सभी खिलाड़ी यहाँ के रहने वाले हैं। यही इनकी मुख्य दुनिया है, सच्चा घर। सभी खिलाड़ी अपने सदा सुरक्षित होने के अनुभव में रहते हैं। हम सभी सदा सुरक्षित हैं। ये अलौकिक परिवार एक परिवार है।
सभी भाग्यशाली हैं। नीचे सिर्फ एक खेल का मैदान है जहां पर किसी भी अदृश्य खिलाड़ी का कोई नुकसान नहीं होता है। घाटा नहीं पड़ता है, कोई अचीवमेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ खेल का अनुभव है, एक्स्ट्रा अनुभव। एहसास बिल्कुल निश्चिंत कर देता है। अपनी दुनिया में सभी बिल्कुल बेफिक्र हैं। आनंद का माहौल है। किसी को कुछ भी पाना नहीं है, पहले से ही संपूर्ण है, संपन्न है। किसी को कुछ खोने का भी डर नहीं है। शांति। शांति और शुक्रिया सभी का। ओम शांति। हाँ, कल मिलेंगे और हम सभी प्रश्नों के उत्तर से शुरुआत करेंगे और कल का सेशन भी इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट। शुक्रिया। तो सभी को रिमाइंडर है कि आप सभी होमवर्क जरूर करते रहिएगा। हर 1 घंटे 1 मिनट का ही अभ्यास, और अपने अनुभव जरूर बताइए। तो चलिए, समय पूरा हुआ है तो हम आज के सत्र को विराम देते हैं और फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।